बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बतलाया था। जब ब्रह्मा जी ने हमारे भैया रावण को लंका का राजा बनाया था तो हमको एक पहचान बताई थी। हमारे भाइयों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कुंभकर्ण को वरदान दिया, रावण को वरदान दिया और हमको एक पहचान बताई थी। विकल होसी जब तू किसी बंदर के मुक्का मारने से बेहाल हो जाएगी, जब विकल हो जाएगी, जब तेरे चोट लगेगी, विकल होसी जब, अरे कपी के मारे विकल होसी जब, कपी के मारे विकल होस जब, कपी के मारे विकल होस जब, विकल होस जब, विकल होस जब, कपी के मारे तब जाने सी तब जाने सी संहारे, तब जाने से तेरे संहारे, तब जाने से तेरे संहारे, तब जाने जब किसी बंदर के मुक्का मारने से तू विकल हो जाएगी तो जान लेना कि अब लंका के असुरों का अंत होने वाला। अरे महावीर, आज हमको मालूम हो गया अब लंका के अन्यायी लोगों का, राक्षसों का अंत होने वाला। हम अपने नेत्रों से राम जी के दूत के दर्शन कर रहे हैं। हम बड़ी पुण्य भागिनी हैं। देखे नैन राम कर दूता। तो हनुमान जी से लंकिनी ने एक बात कही, कहा महावीर तुमने तो हमको मारा है, लेकिन हम तुम्हारे हित की वार्ता करती हैं, हम तुमको ज्ञान की बात बताती हैं। आप लंका को जा रहे हो तो लंका को हनुमान जी जब चले थे तो कैसे चले थे? मस्तक समान रूप कपिधरी और लंका चलो सुमिरी नर हरि। मस्तक समान। अब ये ना सोच लेना कि हनुमान जी मस्तक बन करके मतलब मच्छर बन करके लंका को गए। मस्तक का मतलब यहाँ पर क्या है? घटन बढ़न को मस्तक क्यों कही? मतलब हनुमान जी घटने बढ़ने वाला रूप बना करके लंका को चले, इसलिए मस्तक कहा गया। मस्तक का तात्पर्य यहाँ मच्छर से नहीं है। तो लंका ही चले सुमिर नर हरि। नर से राम जी का स्मरण किया और हरि से बानर राज, क्योंकि दोनों सुग्रीव जी और राम जी इनके दोनों लोग स्वामी हैं, इष्ट हैं। तो दोनों लोगों का स्मरण करके चले। तो लंकिनी ने कहा महावीर तुम लंका को जा रहे हो और लंका में इतने मायावी असुर हैं, तुम उनको जीत पाओ ये तुम्हारे बल का बूता नहीं। सुनो, लंका में जब मांस मदिरा का अकाल पड़ता तो लंका वाले जो पेड़ों में फल लगे हैं, इन पेड़ों को ऐसे रासायनिक तत्वों से सींचा गया है, ये बिरवों में जो फल लगे हैं ये बड़े विषैले हैं। अगर बिना राम का नाम लिए तुम लंका में गए, अगर बिना राम की मूर्ति को हृदय में धारण करके तुम लंका में गए और किसी पेड़ के ऊपर चढ़े, अगर कोई तुमने फल फूल खाया तो लंका से तुम जिंदा नहीं आओगे, लंका में ही कैद हो जाओगे। लंकिनी बोली तुम एक काम करना, तुम्हारे मन में तो राम जी हैं लेकिन हृदय तुम्हारा खाली पड़ा, हृदय। अच्छा सुनो, इतने लोग हो और आप सबके शरीर में दो चीजें हैं। ये मन में क्या है? मन और आत्मा, दो चीजें, एक मन और एक आत्मा। तो मन में सब चीजें आया जाया करती। अच्छा, आत्मा में वो चीजें आती जाती नहीं, उसमें ठहरती हैं। आत्मा में ठहराव है और मन में भटकाव है। आत्मा ये पक्का सेंटर है और मन है चौराहा, इस पर यात्री लोग रुकते नहीं हैं, इधर उधर आते और जाते हैं। तो खोपड़ी में विचार आते जाते हैं। खोपड़ी क्या है? कथा सुनने आओ तो विचार बदल गया,
किसी की मिट्टी में जाओ विचार और हो गया, अभी मार्केट को चले जाओ सफेदाबाद विचार और हो गया, अभी दुकान पर चले जाओ ये खरीदना वो खरीदना, दिमाग बदली करता। तो मन जो है ये चौराहा है और आत्मा क्या है, ये केंद्र है, ये सेंटर है। यहाँ पर कुछ आता जाता नहीं है, यहाँ पर स्थिर है, जैसे शांत पानी भरा होता है। आत्मा में ठहराव है, आत्मा में पवित्रता है, आत्मा में भगवान की भक्ति होती है। तो लंकिनी बोली कि तुम्हारा हृदय खाली पड़ा है, अगर लंका में तुमको अपना पूरा काम करना है तो महावीर तुम ये काम करो। उसने बताया, क्या बताया कि प्रविष्ट नगर की जय सबका जा, ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविष्ट नगर, प्रविष्ट नगर देखो रखवाली पर लंकिनी है और लंकिनी ही अंदर जाने दे रही है। देख लो, जैसे तुम्हारे घर में चोर आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है, लेकिन यहाँ कुतिये चोरन से मिली है। जब कुतिये चोर से मिल जाए तो क्या है। यहाँ पर क्या हुआ, लंकिनी जो पहरेदारी पर लगी है, रावण ने पहरेदारी पर लगाया, आज लंकिनी ही कहती है कि प्रविष्ट नगर की जय सबका जा, प्रविष्ट नगर की जय सबका जा, प्रविष्ट नगर की जय सबका जा, प्रविष्ट नगर, प्रविष्ट नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी। प्रविष्ट नगर की जय सबका जा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहा तुम लंका में प्रवेश करो, लेकिन अपने हृदय में राम जी की मूर्ति धारण कर लो। तो लंकिनी के कहने पर राम जी की मूर्ति और सीता जी की मूर्ति और लक्ष्मण जी की मूर्ति हनुमान जी ने अपने धारण कर ली थी। हृदय में धारण कर ली, मूर्ति धारण कर ली, राम जी को हृदय में धारण कर लिया। अगर कोई तुम्हारा काम पूरा न पड़ता हो और बहुत परेशान हो तो पीपल के पत्तों के ऊपर राम राम लिख करके किसी हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाना और पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में अर्पण करना, आपका कार्य पूर्ण होगा निस्संदेह। आपने देखा होगा बहुत बड़े मंदिरों में वो पुजारी जी राम राम पीपल के पत्तों पर लिख करके हनुमान जी की मूर्ति के गले में माला पहनाते हैं, इसका कारण है। तो प्रविष्ट नगर की जय सबका जा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी वहां से चले। अब देखिए बड़े विचार की बात है, जब आप भक्ति वाला काम करोगे, धर्म का काम करोगे, परोपकार का काम करोगे और दूसरे के हित का काम करोगे, दूसरे के लाभ का काम करोगे, तो सदा याद रखना, इतने भक्त लोग पंडाल में बैठे हो, इस बात पर विचार करिए थोड़ा। एक विचारक ने कहा है, एक कवि ने कहा है कि दूसरे का दुखना, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, राम जी भी दुखी हैं सीता के वियोग में, कि दूसरे का दुखना और दूर करने वाले और तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में
दूसरे का तुम भला करोगे तो भला शब्द का भला लिखा हो दीवार पर, उसको पढ़ो उधर से, तो भला का पढ़ोगे तो होगा लाभ। और जब दूसरे के लाभ वाला काम आप करोगे तो लाभ शब्द का उल्टा पढ़ो, इधर से पढ़ो तो लाभ का होता भला। कहने का मतलब अगर दूसरे का लाभ वाला काम तुम करोगे तो तुम्हारा बदले में बहुत बड़ा भला होगा, और जब तुम दूसरे के भलाई वाला काम करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। इसमें शंका मत करना। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले और तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हनुमान जी ने अपने जीवन में क्या किया? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी ने अपने जीवन में परोपकार वाला काम किया, साधु संतों की चरण सेवा की, उनकी रक्षा की, साधु संतों की रक्षा की। इसलिए हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा। और जो काम हनुमान जी ने किया वही काम द्वापर में अर्जुन ने कर दिखलाया। बाणों से समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। लेकिन अब अर्जुन का मंदिर कहीं नहीं बना, अर्जुन की कोई पूजा नहीं करता। वो किस लिए? हनुमान जी ने राम जी की सेवा की है, तो सेवा करके बंदर से वंदनीय हो गए, सेवा करके बंदर से पूजनीय हो गए। जब तुम किसी की दूसरे की सेवा करोगे तो तुम महान बन जाओगे। हाँ, लोगों की जिह्वा पर आपका नाम होगा। तो हनुमान जी ने राम जी की सेवा की, हनुमान जी महान हो गए। और अर्जुन ने कृष्ण जी की सेवा नहीं की, अर्जुन से अपनी सेवा करवा, वो अर्जुन ने कृष्ण जी से अपनी सेवा करवाने के लिए कहा हम युद्ध करेंगे और आप रथा की। तो इसलिए आज कहीं पर अर्जुन का मंदिर नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी लंका को चले तो देखिए, जब दूसरे का धर्म का काम करोगे तो होगा क्या? गरल सुधारी पुकरई मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल, अगर कोई तुमको गोली मारेगा तो मरोगे नहीं। करल सुधा रिप करे मिताई, अगर तुमको कोई विष देगा, जहर देगा तो मरोगे नहीं। रिप करे मिताई, दुश्मन जो तुम्हारा होगा वो तुमसे बैर नहीं करेगा, तुमसे मेल कर लेगा और प्रेम कर लेगा, तुम्हारा साथी बन जाएगा। गोपद सिंधु, बहुत बड़ा जो समुद्र था वो हनुमान जी के लिए गाय के खुर के बराबर हो गया। जैसे गाय रख दे कीचड़ में पांव तो गड्ढा बन जाता, लेकिन इतने बनता उसमें उतना ही पानी आता। तो बहुत बड़ी जो समस्या है वो बिल्कुल गाय के खुर के बराबर छोटी हो जाती है। अनल शीतलाई, जिस आग में लंका पूरी जल गई, उसी आग में हनुमान जी के शरीर में ठंडक सी लग रही है। क्या है? उनके ठंड लग रही है। गरल सुधारिप करे मिताई। और रावण का भाई जो विभीषण है वही हनुमान जी को लंका के बारे में सब भेद बता देता है। और ठीक इसके विपरीत जब हम सोचते कि हमारा ही काम बने और चाहे गांव का काम बिगड़ जावे, समाज का काम बिगड़ जावे, केवल हमारा लाभ हो, हमारा भला हो, तब क्या होगा? मित्र करई सतरी पुके करनी, मित्र करे सतेरी 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 पुके करनी। ता कहाँ विबुध नदी हो ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी।
सतरी पुकै करनी और ताकहो विविध नदी बैतरणी। अब हनुमान जी लंका में जब प्रवेश करते हैं तो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जाने वाले। हनुमान जी ने विचार किया नगर करो पैसा, रात में नगर में जाएंगे रात में। तो जब नगर में प्रवेश किया अंधकार में, भक्तों जब अंधकार में प्रवेश किया तो रखवाली पर रावण के जब पहरेदारों को देखा, हाथों में खांडे परसे तीर तलवार बरछी कटार मुगदर भाले गदा पासे तोमर ये सब लिए रखवाली पर घूम रहे हैं। तो हनुमान जी प्रवेश कर गए छोटा रूप बना करके, लंका में छोटा रूप बना करके गए, प्रवेश कर गए। अब यहां किया क्या लंका में, थोड़ा ध्यान लगा। अब एक बार जयकारा लगा दो, जय घोष कर दो तेज आवाज में, नींद ना आने पावे इसलिए जयकारा लगवा देते हैं। वैसे घोड़ी मुड़ी तुम लोग उलटने पलटने लगती। हाँ तो जयकारा बोल दो तेज आवाज में, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो।